वेलकम टू ऑसर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आप ज्वाइन किए हैं और आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन सीखने से पहले आइए हम कुछ गीतों गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी स्तुति करें कुछ गीतों के द्वारा। सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। हो तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना देते हैं लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए। लॉर्ड हम इस योग्य नहीं थे, परंतु प्रभु मसीह आपने ये दिन देखने के लिए मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया। खुदा परमेश्वर हालेलुया, प्रभु मसीह हालेलुया। आगे के वचन को प्रभु मसीह जो दिया जाएगा प्रभु मसीह उसको आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया उस वक्ता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, हालेलुया। आप ही लीडर अगुवाई कीजिए प्रभु मसीह, ताकि जो वचन जाए परमेश्वर हालेलुया अधिकाय रूप से उनके मन और दिल में बसने पाए प्रभु मसीह, और उसके अकॉर्डिंग प्रभु मसीह वो चलने पाए, हालेलुया। इस पूरे प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु नासरी के नाम से मैं ये प्रार्थना को मांगता हूँ, हालेलुया, आमीन। जीसस। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Odds of Manna. आज पुनः आप लोगों के बीच में इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से हम
आपके बीच में आ रहे हैं और हम लोग ढेर सारे बातों को पिछले दिनों से बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं और हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से आप सबों से बहुत अधिकाई से बातें कर रही होंगी और आप लोग सब आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम लोग वचन सुनने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आज जब परमेश्वर पिता हम तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, हमारे बुद्धियों को प्रभु परमेश्वर खोल के रख लो, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग इस गहरी बातों को समझने पाए, जानने पाए। हम भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे द्वारा से प्रभु परमेश्वर पिता हमसे भी बातें कीजिए और जितने लोग प्रभु जी से समय ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, उनसे भी आप बातें कीजिए और तमाम लोगों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम लोग जिस विषय में सीरीज में हम लोग शुरू किए हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फेथ। डायमेंशंस ऑफ फेथ पार्ट 1 पिछले सप्ताह रहा, आज पार्ट 2 में हम लोग जाएंगे और उसका सब टॉपिक जो है वो है एनाटॉमी ऑफ ग्रेट फेथ। एनाटॉमी ऑफ ग्रेट फेथ। आप सोच रहे होंगे ये एनाटॉमी क्या है? ये बायोलॉजिकल टर्म्स है और इसको जानबूझकर इस टर्म्स को हम यहाँ पर लाए हैं। इस साइंस में पढ़ा जाता है शरीर, जो ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा शरीर जो देह है, उसका ढांचा कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसलिए उसको ऑपरेशन करके काट छाट के डॉक्टर्स लोग देखते हैं या तो साइंटिस्ट लोग देखते हैं, उसका रूपरेखा, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इस समय हम लोग ग्रेट फेथ, बड़ा विश्वास, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसलिए हमने कहा है एनाटॉमी ऑफ ग्रेट फेथ। तो हम लोग इसका ढांचा क्या है, उन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। ग्रेट फेथ किसको कहलाया जाता है और उसमें क्या क्या तत्व है, किन किन बातों से मिला के ग्रेट फेथ होता है, बड़ा विश्वास होता है। यीशु मसीह किन बातों को देखना चाहते हैं, बड़ा विश्वास में क्या क्या तत्व होते हैं, गुण होते हैं, उन तमाम बातों को हम लोग सीखने को जा रहे हैं। निश्चय आप आज आशीषित होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस ऑनलाइन सर्विस को आप लोग शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए, ताकि वो लोग भी इन तमाम शिक्षाओं को प्राप्त करके वो लोग भी बलवान होने पाएंगे आत्मिक जगत में। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने देखा था फेथ एंड बिलीफ का डिफरेंस को हमने देखा था। फेथ क्या है? कन्विक्शन है। हम लोग वचन को सुनते हैं, हम कायल हो जाते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं और कायल होने के बाद जब हम लोग उसके ऊपर में एक्ट करते हैं, हम उसमें एक्शन में आते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं बिलीव। उसको कहते हैं बिलीव। हिंदी में विश्वास और बिलीव दोनों के लिए एक ही शब्द है, विश्वास। फेथ एंड बिलीव अंग्रेजी शब्द के लिए, हिंदी में विश्वास एक ही शब्द है, लेकिन इसको अच्छा बेटर समझ रहे हैं तो अंग्रेजी में हम लोग फेथ एंड बिलीव, ये अलग अलग बातें हैं। फेथ कन्विक्शन है, कायल होना है, और बिलीव जो है, जो कायल हुए रहते हैं, उसमें जब एक्शन में आते हैं, हरकत में आते हैं, हम लोग एक्ट कर देते हैं, काम में प्रकट करते हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तब उसको कहते हैं बिलीव। इन बातों को हम लोग देखे थे और हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। लिटिल फेथ, अल्प विश्वास, अल्प विश्वासी का मतलब क्या होता है, उन बातों को हमने देखा था। आज हम लोग बड़ा विश्वास का रूपरेखा क्या होता है, ग्रेट फेथ, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हम लोग से जांच पड़ताल करेंगे और हम लोग देखेंगे उनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या तत्व होते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। और इस बात को समझने के लिए यीशु मसीह ने एक जगह एक घटना हुआ है, उसमें किसी व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारे अंदर में बड़ा विश्वास है। उस व्यक्ति को उठाएंगे, उस घटना को उठाएंगे और हम लोग वहां से ढेर सारी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय, उसका 21 आयत से लेके 28 आयत तक हम लोग उसको पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या घटना है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हाँ, यहाँ पर एक औरत को देख रहे हैं जो यीशु मसीह के साथ मुलाकात करती है, दौड़ कर आती है यीशु मसीह के पास में और यीशु को कहते हैं, हे प्रभु, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। इसके बाद क्या होता है देखेंगे। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु,
पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रेज गॉड। एक वंडरफुल घटना हुआ है। और जब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये आज हमारे लिए सीख है। यहाँ पर ये औरत जो है, इसके विषय में यीशु कह रहा है, तेरा बड़ा विश्वास है, तेरा बड़ा विश्वास है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटना क्या है कि ये जो औरत है, ये जो है, ये व्यक्ति यहूदी में से नहीं है, ये कनानी स्त्री है। और सूर और सैदा के देश में जब यीशु मसीह मूव कर रहा था, वहां पर से वो आती है और आती है, और उसके घर में प्रॉब्लम क्या है कि उसके बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। और यीशु के पास में आकर कहती है, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुत बड़ा बड़ा डिस्कशन तो नहीं आया पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तो बात, खास बात है जिसके कारण से यीशु मसीह को बोलना पड़ रहा है। वाह, तेरे पास में बड़ा विश्वास है। आज ऐसे बड़ा विश्वास आज यीशु मसीह हमारे अंदर में खोजता है, हमारा प्रभु हमारे अंदर में खोजता है। ये बड़ा विश्वास होता क्या है, उसके तत्व क्या होते हैं? आइए हम लोग इसको ढेर सारी बातों को देखें। और यीशु मसीह उसको पहला तो उत्तर नहीं देता है, कुछ भी जवाब नहीं देता है, वो आगे यीशु मसीह चला जाता है। लेकिन ये औरत चिल्लाती उसके पीछे पीछे आती है और उसके चेले बोलते हैं, इसको विदा कर प्रभु, बोलते हैं। फिर उसने उत्तर दिया, उसको कहा, तब उसके चेले ने आकर उनसे विनती की और उसे कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने विदा करने के लिए उसने, यीशु ने क्या कहा, इजराइल के घराने को छोड़कर, वहां जो खोई हुई भेड़ों को छोड़कर मैं किसी और के पास में नहीं भेजा गया। मैं आपको मदद नहीं कर सकता। यीशु मसीह का बोलने का तात्पर्य यह है उसको विदा करने के हिसाब से। लेकिन वो विदा नहीं होती है, वरन यीशु मसीह को प्रणाम करती है और कहता है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसके बाद में यीशु मसीह उत्तर देते हैं। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब देखें, आज के जमाने में अगर किसी को कुत्ता का स्वरूप दिया जाए या तो कहा जाए तो भड़क जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उन दिनों में इस यहूदियों समाज से जो बाहर के लोग होते थे, उनको उस तरह से वो प्रदर्शित किया जाता या तो देखा जाता था, इसीलिए इस तरह का टर्म्स यूज किया गया है। यीशु मसीह इसको तौहीन नहीं किया है। उन दिनों में टर्म्स ऐसे यहूदियों में यूज होते थे। एनीवे, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सा टर्म्स को यूज किया है, लेकिन यहाँ ढेर सारी बातें सीखने को है। यीशु को उत्तर देती है, स्त्री देती है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। ये बहुत बड़ा जवाब है। ओके, आइए हम लोग इसमें से कुछ देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि जब एक बड़ा विश्वास को प्रदर्शित करना होता है तो उस व्यक्ति के अंदर में एक अंडरस्टैंडिंग हार्ट होना चाहिए, एक समझ वाला हृदय होना चाहिए। एक समझ वाला जो हृदय है वो बड़ा विश्वास को प्रकट कर सकता है। अभी ये जो स्त्री है, कराल स्त्री है, ये एक समझ हृदय रखने वाला, समझदार हृदय है इसका, ये समझ वाली स्त्री है। अब सवाल पैदा होता है, कैसे समझ वाली स्त्री, कैसे बोलेंगे? यीशु मसीह दो ऐसे स्टेटमेंट बोला जो कि निराशाजनक है वो स्त्री के लिए, फिर भी अपना आशीष को निकाल लेती है। पहला, यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने? उसने कहा कि इजराइल के खोए हुए भेड़ों के छोड़कर मुझे और किसी के पास में भेजा नहीं गया। आप इजरायली में से नहीं है, आप यहूदी में से नहीं है। ये पहला एक नेगेटिव स्टेटमेंट यीशु मसीह की ओर से आया उसके लिए। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। ये सेकंड नेगेटिव चीज यीशु मसीह से निकलकर आया उसके लिए। लेकिन दो नेगेटिव चीज होने के बावजूद क्या बात है कि यीशु मसीह के हृदय को उसने छू लिया, यीशु मसीह के हृदय को छू लिया उसने। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। क्या बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। ये समझ रखने वाली स्त्री है, अपने समझ के अनुसार। ओके, उसने क्या कर लिया, अपना बड़ा विश्वास को प्रकट किया, उसने दिखाया। उसके
उसके अंदर फेथ था, लेकिन उस फेथ को उसने प्रकट किया, उसने दिखाया। मैंने कहा लास्ट एपिसोड में हमने कहा था कि अलग अलग जो लेवल होता है फेथ का, उसका अपना अपना प्रकाशन होता है। उस प्रकाशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के हरकत होते हैं। यहां पर हम लोग ऐसे ही कुछ देखने को पा रहे हैं। इसके पास में फेथ का रेवलेशन है, इसके पास में अंडरस्टैंडिंग हार्ट है, समझदारी वाला हृदय है, समझ रखने वाला हृदय है, एक एनालिसिस करने वाला हृदय है, एक झांकने वाला, एक दूर से दूर तक देखने वाला, गहरी बात को देखने वाला हृदय है इसके अंदर में। और उसने देख लिया है और समझ लिया है, और इसके कारण से उसके कारण से इसका हरकत सब ऐसा है, एक्ट कर रहा है। दो नेगेटिव चीज आने के बावजूद भी इसका हरकत कांस्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके पास में एक समझदार हृदय है, एनालिसिस करने वाला, राइट रूप से एक चीज को देखने वाला हृदय है, तो आप बड़ा विश्वास को आप क्या कर सकते हैं, सामने ला सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके अनुसार आप कदम बढ़ा सकते हैं। ये उसी तरह से किया उसने। उस वचन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जो रोमी उसका 1:17 है, उसको देखेंगे ताकि हम इसको समझ के हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे। ओके, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, किसमें? सुसमाचार, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास के लिए, नेक्स्ट लेवल विश्वास के लिए, उसी सुसमाचार से, उसी सुसमाचार में। इसका मतलब उस सुसमाचार गॉस्पेल में, परमेश्वर के वचन में रेवलेशंस है, जो कि नेक्स्ट लेवल फेथ को लेकर आता है, उभर कर आता है। उस नेक्स्ट लेवल फेथ के अनुसार जब हम लोग कदम बढ़ाते हैं, तो फिर और नेक्स्ट लेवल में हम लोग जाते हैं। तो विश्वास, हम कायल होते हैं रेवलेशन के अनुसार। एक्चुअली हमें किस चीज को, क्या चीज कायल करता है, आप जानते हैं? रेवलेशन, प्रकाशन। आप सोचते होंगे कि ये प्रभु का दास क्यों रेवलेशन बोलता है? जरूरी है रेवलेशन। ओके, बाइबल में एक पुस्तक है जिसको रेवलेशन भी ही कहा गया है। गहरा बात सब है, उसको खोजना इतना आसान नहीं होता है। लास्ट बुक जो बाइबल का, बहुत गहरी बातें सब है, उसके ऊपर में हमारा भविष्य टिका हुआ है। और परमेश्वर ने उसे कहा है, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो आशीषित होगा, कहा है। हालेलुया। इसीलिए जब हम लोग गहरी बातों को खोजते हैं, समझते हैं, जितना जानने लगते हैं, जितना समझने लगते हैं, उसमें घुसने लगते हैं, उतना हमारा फेथ लेवल बढ़ता है, और हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, अलग से। और लोग समझने नहीं पाते ये किस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, इनका हरकत ऐसा क्यों है, इसका बोली ऐसा क्यों है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यस, रेवलेशन हमारा लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है। हम दूसरों के जैसा नहीं रहते हैं, साधारण लोगों के जैसा मूव नहीं रहता है हमारा। हम लोग उस तरह से कदम नहीं बढ़ाते, हम डिफरेंटली कदम बढ़ाते हैं। ये स्त्री यहूदियों से एकदम अलग, उसका डिफरेंट मूव रहा, उसका कदम रहा, और परमेश्वर ने और यीशु मसीह ने उसके अंदर एक बड़ा विश्वास को पाया। हालेलुया, यस। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जब हम लोग जीवन शैली जीते हैं, उसमें क्या होता है ना, विश्वास का कई प्रकार का लेवल होते हैं जिसको क्रॉस करते हैं, और उसके द्वारा से हम लोग जीते हैं, और जीवन शैली एकदम एक डायनामिक होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम बताना चाहते हैं कि विश्वास जो है ना, वो एक आंख के समान है। आंख से हम लोग जैसे देखते हैं, इन आंखों से हम लोग कुछ चीज को देखते हैं, उस तरह से विश्वास एक स्पिरिचुअल आईज को भी दर्शाता है। एक स्पिरिचुअल आईज का, आत्मिक आंख का एक तत्व है, एक क्या बोलेंगे, अंग है। हमारा आत्मिक आंख का विश्वास एक अंग है, जिसके द्वारा से हम लोग देखने पाते हैं, हम लोग देखने पाते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:7, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:7 में वहां पर यूं लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं, ये कौन सा रूप? ये बाहरी रूप। ओके, और किस आंख से देखने की बात बोल रहा है? इन आंखों से। ओके, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, इन आंखों से हम लोग देखकर नहीं, परंतु हम लोग विश्वास से चलते हैं। इसका मतलब विश्वास एक आंख है जिससे भी दिखाई देता है, जिसके कारण से हम लोग चलते हैं। क्योंकि जब चलते हैं तो आपको देखना जरूरी है। तो परमेश्वर के राज्य में जो हम लोग का चलना जो होता है, हम लोग का जो बढ़ना जो होता है ना, उसमें ये आंख से ज्यादा विश्वास का जो आंख है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अंग्रेजी में इस तरह से लिखता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 7 में, 2 Corinthians 5:7,
लिखता है फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, इन आंखों से नहीं लेकिन विश्वास वाली आंखों से हम लोग देखते हैं और चलते हैं। उसका कहने का तात्पर्य ये है, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए क्या करता है ये विश्वास के आंख जो है ना, वो क्या करता है कि हम लोगों को परमेश्वर का राइट चीज को, सही चीज को उठाने के लिए, पिक करने के लिए हमको मदद करता है। और सही चीज को हम लोग उठा लेते हैं तो ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है तो परमेश्वर हरकत में आता है, वो रिलीज करता है, उस प्रगटीकरण के साथ में जुड़ा हुआ आशीष को रिलीज करता है हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी 11:6 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। उसमें क्या कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, इसलिए विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास एक आंख के समान है, और ये आंख से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज खोजते हैं। ओके, और यहाँ क्या खोजते हैं, अपने खोजने वाले, चीज को खोजने वाला नहीं, अपने खोजने वाले मतलब परमेश्वर को खोजते हैं। परमेश्वर को खोज के समझने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर का रिवलेशन प्राप्त करते हैं इस विश्वास की आंखों से। ओके, और जब परमेश्वर को खोजते हैं तो उसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर को खोजना, अपने खोजने मतलब परमेश्वर का रेवलेशन प्राप्त करना, परमेश्वर का प्रगटीकरण को प्राप्त करना जो होता है, उसके साथ में क्या करता है, प्रतिफल परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये स्त्री विश्वास की आंखों से क्या चीज को खोज लिया, क्या चीज को पिक कर लिया, क्या चीज को उठा लिया, जिससे कि यीशु मसीह बहुत प्रसन्न हुआ और उसको बोलना पड़ा, ऐसा बड़ा विश्वास, वाह वाह, तुम्हारे अंदर में है। ओके, अच्छा मत किया यीशु मसीह, हालेलुया। उन दिनों में एक चीज का कंफ्यूजन था लोगों में, भीड़ में, और यीशु मसीह तरस रहा था। यीशु मसीह खुद प्यासा था, और उस प्यास को, यीशु मसीह का प्यास को ये स्त्री ने क्या कर दिया, उसके अंदर में, दिल में जो अरमान था उसको पूरा कर दिया। क्या था हम लोग देखेंगे उन दिनों में क्या 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 कंफ्यूजन था एक चीज का। मत्ती उसका 16 उसका 13 से लेकर 14, यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया, यस, और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? ये यीशु मसीह जानना चाह रहा था। चेलों को पूछता, क्या बोलते हैं? यीशु मसीह पूछ रहा है परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य के पुत्र को लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तब जवाब क्या है, सुनेंगे। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, और कुछ भविष्यवक्ताओं में से कोई एक होगा, ऐसे बोलते हैं। अब लोग जब ऐसे बोलते थे ना, ये यीशु मसीह को चुभता था, क्योंकि यीशु मसीह का राइट, सही आइडेंटिटी, उसका प्रगटीकरण को कोई ढंग से समझने नहीं पाया। और जब यीशु मसीह के अंदर में भूख था, प्यास था कि लोग मुझे समझे, ऐसे में एक यहूदी समाज के बाहर की व्यक्ति ने यीशु मसीह को समझ लिया, तो क्यों यीशु मसीह अचंभा नहीं करेगा? उसके विश्वास रूपी आंखों ने यीशु मसीह को पहचान लिया कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। उसका अंडरस्टैंडिंग हार्ट जो है, वो समझने की कोशिश किया कि जो मेरे एरिया में गुजर रहे हैं, घूम रहा है, वो कौन है। वो औरत ने पहचान लिया, वो यहूदी नहीं थी। यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया, अपने लोगों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, लिखा हुआ, लेकिन किसने पहचाना? ओके, गैर ने पहचाना। तब वहां जब पहचान लिया तो इसीलिए उसको बड़ा विश्वास बोलता है, और उस विश्वास रूपी आंखों से उसने क्या देखा, बहुत डीपली, बहुत गहराई से अंदर तक झांक के यीशु मसीह को, आइडेंटिटी को बाहर लेकर आया है, पिन पॉइंट किया है। ओके, तो लोग तो है जी, कोई यिर्मयाह बोलते हैं, चेलों ने जवाब दिया, कोई बोलते हैं कोई भविष्यवक्ता में से कोई है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोलता है एलिया। ओके, और इसी के नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम लोग क्या बोलते हो? किसी ने जवाब नहीं दिया। पतरस उसमें से उछल कर बोलता है, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब इस बात को उसने सुना तो बोला, ये जो प्रकाशन है, ये तुम्हारा मांस और लहू से नहीं आया है, ये परमेश्वर पिता ने प्रकट किया है। तो इस प्रकार का डीप रेवलेशन है, यीशु मसीह का आइडेंटिटी है, उसका प्रगटीकरण जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। जिस तरह से पतरस के ऊपर में जैसे वो प्रगटीकरण आया था, उसी तरह से
यहूदी समाज के बाहर में से एक स्त्री है, कनानी स्त्री, उसके पास में भी हम समझते हैं कि वो जब स्टडी की, कुछ वचन को सुनी थी, उससे जो प्रकाशन पाई, परमेश्वर ने उसे प्रकट किया था और उस प्रकाशन को कैरी करके घूम रही थी। हालेलुया। और उस प्रकटीकरण के अनुसार जब उसने एक्ट किया तो यीशु मसीह उस आशीष को निकाल ली। आमीन। और उसका एक्ट को जब उसने देखा तो यीशु मसीह कहा, तुम्हारे पास बड़ा विश्वास है, बड़ा विश्वास है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए, यीशु मसीह को ये बहन क्या बोली, कनानी स्त्री क्या बोली? ये कनानी स्त्री यीशु मसीह को बोली, हे दाऊद के संतान। छोटा सा बात लग रहा है आपको? उसने कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसने यीशु मसीह को दाऊद की संतान बोली, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? वो क्या समझी थी जो दाऊद की संतान बोली? और एकदम इतना ठोस रूप से समझी थी कि वो पीछा नहीं छोड़ रही है। यीशु मसीह 2 नेगेटिव बात भी बोल दिया तो भी वो निकाल ली यीशु मसीह से। कुछ तो बात है इसका विश्वास का, और इसका विश्वास को लेके यीशु मसीह ने सराहा है उसे। ओके, हम लोग इसको समझने के लिए एक प्रोफेसी को हम लोग उठाएंगे। वो प्रोफेसी है यिर्मयाह 23 उसका 5 to 8। यिर्मयाह 23 उसका 5 to 8। आज हम इसको देख रहे थे, बहुत वंडरफुल चीज इसमें समझ में आए, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। वेरी वेरी केयरफुल, लिसन इट वेरी केयरफुल। हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। हाँ, दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। किसके विषय में बोल रहा है? ये यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके विषय में यहाँ पर प्रोफेसी है। ओके, फिर और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। तो दाऊद के संतान जो यीशु मसीह है, वो क्या है? उसका प्रकटीकरण, असल प्रकटीकरण है, राजा है, राजा है। ओके, फिर और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। अपने देश में धर्म और न्याय से प्रभुता करेगा, वो राज्य करेगा बोल के बोला हुआ है। यीशु मसीह उतरा और ऐसे ही किया राज्य उसने। ओके, फिर उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे। लेकिन इस स्त्री का विश्वास कैसा था? यहूदी वाला जो बाउंड्री था ना, यीशु मसीह को तोड़ने के लिए मजबूत कर दिया। आप सोच सकते हैं, विश्वास एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर जो अनलिमिटेड है, उसको अनलिमिटेड रूप में मूव करने के लिए मजबूर करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे देखेंगे। और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हाँ, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। तो यीशु मसीह जो मूव कर रहा था, कौन नाम से मूव कर रहा था? यहोवा हमारी धार्मिकता, धर्म से न्याय करने वाला। तो अब ये कनानी स्त्री जब दाऊद के संतान बोली, तो उसके पास में रेवलेशन क्या था मालूम? दाऊद राजा था, उसका संतान यहां पर आया है, ये भी राजा है। यीशु मसीह को उसने राजा का स्वरूप दिया, जो कि ऑलरेडी यीशु मसीह राजा था। स्वरूप दिया नहीं बोलूंगा, राजा मान लिया। राजा का प्रगटीकरण उसके पास में था। और इससे ज्यादा क्या प्रगटीकरण था? ये वचन के अनुसार, ओके, कि दाऊद एक दयालु राजा था। उसके विषय में अगर जाना जाए, पढ़ा जाए, तो एक दयालु राजा था। दयालु राजा का संतान ये भी दयालु होगा। इसीलिए हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो दया, जो परमेश्वर को जो दया है, उसके ऊपर में उसका विश्वास था। ध्यान से सुनिए, दया वाला नेचर, दया वाला गुण के ऊपर में ये स्त्री का पूरा पूरा विश्वास था। दया एक गुण है, ओके, उस गुण के ऊपर में विश्वास है। हालेलुया। यीशु मसीह का डिफरेंट डिफरेंट जो गुण है, उस डिफरेंट डिफरेंट गुण के लिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस का फेथ है, आयाम है विश्वास का। दया वाले चीज के लिए इसके पास में प्रकटीकरण है। दाऊद दयावान था, उसका पुत्र या तो उसके कुल में से आया हुआ है, दाऊद के संतान है, कहला रहा है। हालेलुया। और ये राजा है। प्रेज गॉड। पतरस ने भी कहा, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो उसका मतलब क्या वाला? मसीह मतलब क्या है? अनॉइंटेड किंग। तुम अनॉइंटेड राजा है। यीशु मसीह खुश हो गया। जहां जहां पे यीशु मसीह को राजा बोले, वहां पर खुश हुआ। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। यीशु मसीह गधे में बैठ कर जा रहा था, होशाना 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 करके उसको ऑनर कर रहे थे। ओके, है कि नहीं? हाँ, वो राजा
गधे के बच्चे पे जा रहा है, वो प्रकार के जब महिमा दे रहे थे, और उसको बहुत लोग रोकने की कोशिश की, तो बोले मत रोको, सही महिमा जा रहा है, पत्थर भी, अगर इनको रोकोगे तो पत्थर भी चिल्लाएंगे। यस, यीशु मसीह को जब राजा के रूप में दिया जाता है, तो इस स्त्री के पास में ये राजा दयालु राजा के रूप में देख लिया उसने। ओके, न्याय से राज करने के लिए उतरा है, उसके रूप में देख लिया। दिखावा तो हुआ है छोटा सा, दाऊद के संतान, लेकिन इसमें बहुत भारी रेवलेशन है जो कि वो स्त्री पाई थी। आज आपके पास में हमारा परमेश्वर या तो यीशु मसीह का क्या रेवलेशन है? बोलता है अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि जीते परमेश्वर के पुत्र यीशु को जाने और उसके पिता परमेश्वर को जाने। यीशु को जाने मतलब यीशु का कौन सा प्रगटीकरण है आपके पास में? राजा को, अगर यीशु को राजा मान भी लिए हैं, तो राजा का गुण को भी समझ जानते हैं, राजा का प्रोफाइल की भी समझ जानते हैं, राजा का हरकत की भी समझ जानते हैं। क्या जानते हैं? सिर्फ राजा बोलने से नहीं होगा, राजा है तो मानने से होगा, और राजा मानते हैं तो उसके पास में हरकत क्या करते हैं, ये रेवलेशन चाहिए आपको। अगर राजा मानते हैं तो उसके साथ में आपका टर्म्स कैसे रहना चाहिए। कई बार हम लोग राजा मानते हैं, राजा का बात मानते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन उसका बात को, उसका कहना सुनते हैं क्या? आप पुराने जमाने में जाके देख लीजिएगा, या तो जब राजा लोग का शासन था, अगर राजा लोग के विरुद्ध में कोई खड़ा हुआ या उसको कोई आदर नहीं दिया तो गला तक कटवा देते थे। ये राजा लोग का फितरत था, राजा लोग का गुरु था, वो लोग का गरिमा इस तरह से होता था। ये पृथ्वी में जो राजा लोग इस तरह से हरकत करते थे, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जो राजा है, यीशु मसीह जो राजा है, उसके सामने हमारा हरकत क्या है? क्या प्रकाशन है? क्या रेवलेशन है हमारा राजा के विषय में? ये दयालु राजा का रेवलेशन इसके पास में था, और उसके ऊपर में पूर्ण विश्वास था उसने, और इसलिए उसने, ये मेरे रास्ते से गुजरा है और ये तो अपना दया को बांट के ही जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस प्रकार का प्रकाशन उसके अंदर में था मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए उसने दो नेगेटिव बात उसके पास में आया यीशु मसीह की तरफ से, एक कि मैं इजरायलियों के लिए भेजा गया हूं, दूसरों के लिए नहीं भेजा गया, उसको भी तोड़ने के लिए मजबूत कर दिया। उसके बाद दूसरा, बच्चों का, लड़कों का रोटी जो कुत्तों को नहीं दिया जाता, ये भी नेगेटिव बात है, लेकिन उसमें से भी उसने, उसको, उसके पास प्रकाशन था, उसने निकाल लिया। नीचे देखेंगे किस तरह से उसने निकाला, क्या किया। हालेलुया। हाँ, उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूं। ओके, उस राजा के विषय में कुछ बताया गया है, फिर कुछ बहुत जरूरी बात को प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, पढ़ेंगे। इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे। एक मिनट, ऐसे दिन आएंगे, ऐसे दिन, एक दिन है, एक समय है। ओके, एक दिन दिया गया है, या तो एक काल दिया गया है, एक समय दिया गया, एक वक्त दिया गया है। उस वक्त का एक डिमांड है। क्या डिमांड है? सुनेंगे ध्यान से। ऐसे दिन आएंगे जिनमें लोग फिर ना कहेंगे। हाँ, ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर ना कहेंगे, मतलब लोग ये ऐसे बोलते रहेंगे, उनका बोली टू चेंज होगा। ध्यान सुनिए, ऐसे बोलते रहेंगे, वो बोलना थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, क्या नहीं कहेंगे बोल रहा है, जो बोलते रहेंगे उसको चेंज करेंगे। पहला क्या बोलते रहेंगे उसको चेंज करेंगे। ध्यान से सुनेंगे क्या बोलते रहेंगे लोग। ऐसे दिन आएंगे कि लोग यह फिर ना कहेंगे। आगे, यहोवा जो हम इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, हाँ, उसके जीवन की सौगंध। परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इजराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया, छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, तब वे अपने ही देश में बसे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी देखिए वहां पर लिखा है, इसलिए देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे जिसमें लोग फिर ना कहेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, यहोवा जो हम इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कुछ समय बोलते रहेंगे, लेकिन ये बोली चेंज हो जाएगी। परंतु क्या बोलेंगे? परंतु वे यह कहेंगे, यहोवा जो इजराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। अभी ऊपर वाला और नीचे वाला में फर्क क्या है? देखिए, प्रभु लोग क्या बोलेंगे और कैसा कहेंगे उसको भी डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। जब ऐसा बोलेंगे तो दूसरा वाला जो बात को बोल रहा है, ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? ऐसा होगा तो परमेश्वर दूसरा हिसाब से हरकत करेगा। दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला में है
कि इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आए, ये अलग घटना है। फिर सेकंड वाला है, उसमें लोग ऐसा बोलेंगे, बोला उसमें क्या है, यहोवा जो इजराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों में से, उन सब बहुत सारे देशों में से जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया था, माने परमेश्वर का विरोध करने के कारण से, जो मिस्र से निकाले हुए लोगों को जब लोग इजराइल में बस गए थे, जब परमेश्वर का कहना नहीं माने, उसका व्यवस्था के अनुसार नहीं चले, तो परमेश्वर बहुत सारे देश में उनको भेज दिया था, बंधुआई में चले गए थे। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ले गया, है ना, अमोरी लोग ले जाते थे, मुआबी लोग ले जाते थे बंधुआई करके। तो वहां बहुत सारे देशों से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, जहां परमेश्वर ने उनका हाथ में, दुश्मन के हाथ में सौंप दिया था। ओके, तो उनका बोली चेंज हो जाएगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि परमेश्वर खुद बोल रहा है कि बोली का ऊपर में वो हरकत करता है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे। आमीन, आप समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर खुद कह रहा है, लोग ऐसा नहीं कहेंगे वरन ऐसा कहेंगे। तो कहने का ऊपर में कुछ बात है। तो सेकंड वाला जो कहने के ऊपर में प्रकाशन अलग है। पहला मिस्र देश से निकाला, वो बात अलग है, और दूसरा जो है बहुत सारे देशों से निकाला, जहां परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, और वहां से हमको छुड़ाया। मिस्र देश में डिफरेंट काइंड ऑफ अनॉइंटिंग परमेश्वर ने रिलीज किया है, एक अलग टाइप का मूव किया है और मिस्र से निकाला है। लेकिन दूसरे और स्थान में जहां पर ये लोग बंधुआई में परमेश्वर ने भेज दिया था, उनको छोड़ दिया था, उनके हाथ में त्याग दिया था, वहां से जब छुड़ौती हुआ तो उसका हरकत परमेश्वर का अलग था। वहां पर अलग अनॉइंटिंग काम किया, वहां पर परमेश्वर ने जब छुड़ाने के लिए लोगों को भेजा, जिस लीडर को खड़ा किया एक डिफरेंट अनॉइंटिंग से। इसका मतलब अलग अलग अनॉइंटिंग से अलग अलग काम भी होता है। तो उसका क्या होता है ना, तो उसके पीछे जो 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 रहस्य है उसमें बोली भी चेंज होता है। ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात यीशु मसीह के टाइम में कैसा लागू हो रहा है, यहां मैं एक प्रिंसिपल आपको सिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने पूछा, लोग मुझे क्या बोलते हैं? लोगों का बोली क्या था? उनका बोली था, कोई यिर्मयाह बोलता है, कोई भविष्यवक्ताओं में से एक है बोलता है, कोई कहता है एलिया है। ओके, ये बोली तो यीशु को पसंद नहीं आया। यू अंडरस्टैंड मैं जो बताना चाह रहा हूं? ओके, कौन सा बोली पसंद आया? हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ओके, जो पतरस ने जो जवाब दिया वो इक्वल टू इसने जो कहा वो लगभग एक लय में आता है। दोनों में प्रगटीकरण क्या है? दोनों ने राजा मान लिया है। एक ने दयालु राजा मान लिया है, एक ने अभिषिक्त राजा मान लिया है। हालेलुया, ग्लोरी खाबा संदलबो, प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूं आप लोग बहुत सारी बातों को समझ रहे हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा कहेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उसके करीब आते हैं, तो आप यीशु को क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, क्या बोलते हैं। इसीलिए जब राजा के पास आते हैं ना, तो क्या होता है, इसीलिए परमेश्वर तो कई बार बोला है, यहोवा के सम्मुख शांत रहा बोलता है। कई बार क्या होता है, फालतू का बकबक करते हैं हम लोग। सही परमेश्वर का रूपरेखा हम लोग प्रार्थना में हम लोग बोलते नहीं है। हम लोग रोजमर्रा के जीवन में उसके नाम को सही ढंग से उठाते नहीं है। हम लोग उसको तरीके से पहचानते नहीं, तो उठाएंगे कैसे उसके नाम को? और यहाँ पर विश्वास में भी गड़बड़ी रहता है हमारा, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया सही नहीं है। इसने राजा के समान देखा, तो राजा के हिसाब से विश्वास किया उसको। दयालु राजा है, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो कनानी स्त्री ने, उसने कह दिया, उसने क्या, उसको मान लिया यीशु मसीह का आइडेंटिटी को एक दयालु राजा के रूप में, एक धर्मी राजा के रूप में, धर्म से मेरा न्याय करेगा बोल के, हालेलुया। और उसने वो प्रोफेसी जो ऑलरेडी यीशु मसीह के लिए बोल दिया गया था, जो हमने पढ़ा यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, उसका 23 उसका 5 से 8 में, उसमें ऑलरेडी प्रोफेसी जब किया गया है, तो उस प्रोफेसी में एक ब्लेसिंग है। तो ऐसा बोलने के द्वारा से, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर बोलने के द्वारा से, उस प्रोफेसी में जो ब्लेसिंग था उसको उसने टैग कर लिया, उसने उठा लिया, उसने निकाल लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो रेवलेशन, इसीलिए वचन का रेवलेशन होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन का जब प्रकाशन होता है, तो उस प्रकाशन के द्वारा से हम लोग उस ब्लेसिंग हम लोग अपने लाइफ में रिलीज कर लेते हैं, हम लोग उठा लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं। आमेन, आमेन। जैसे ये स्त्री ने उठा लिया। ओके, उसके बाद में आप देखिए दो नेगेटिव बात में उसने हरकत कैसे किया। यीशु मसीह बोल दिया, पहला उसने कहा कि पहला यीशु मसीह ने कहा कि जो नेगेटिव बात कहा था वो था कि
मैं इजराइल के खोए हुए भेड़ों के लिए को छोड़कर दूसरा किसी को नहीं भेजा गया हूं। दूसरा कहा था कि है ना, बच्चों को रोटी को कुत्तों के सामने नहीं देना चाहिए। लेकिन ये दोनों में यीशु मसीह क्या बोला? मैं इजराइल के भेड़ों को छोड़कर मैं दूसरों के लिए नहीं भेजा गया हूं बोलते हैं। तो यीशु मसीह खुद ये स्टेटमेंट बोल के क्या करता है? अपने आप को लिमिटेड करता है। ध्यान से सुनिए, ये स्टेटमेंट बोल के यीशु मसीह क्या करता है? अपने आप को लिमिटेड करता है, छोटा करता है। हालांकि यीशु मसीह छोटा नहीं है, लेकिन लिमिटेड करता है। लेकिन इसका लिमिटेड को ये स्त्री अनलिमिटेड कर देती है, उसको खोल देती है। हालेलुया। उस क्या बोलती है? हाँ, इजराइल के खोई हुए भेड़ को ऐसे बात बोल रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को क्या बोला? तू राजा है, दाऊद के संतान है, तू राजा है। उसके ऊपर से क्या बोला? मालिक मान लिया, मालिक। और मालिक के टेबल के नीचे जो छोटा थोड़ा जो गिरा हुआ रहता है, बचा हुआ खाना जो गिरे रहता है खाने का टाइम, वो खाना, प्रभु तू मालिक है, इवन तेरा छोटा मोटा जो गिरा हुआ भी रहेगा ना, उसमें इतना पावर है कि मेरा सारा समस्या को समाधान कर सकता है। ये मान ली उसने। मतलब थोड़ा सा चीज में इतना पावर है कि मेरा समस्या समाधान हो सकता है। तो यीशु मसीह जहां नेगेटिव बोल के अपने आप को सीमित किया, उस जगह में यह स्त्री यीशु मसीह को असीमित बना दिया, अनलिमिटेड बना दिया, यीशु मसीह को बड़ा कर दिया। और यही तो चाहता है। बड़ा करना जो होता है ना, ये प्रभु को आदर देना होता है। क्या आप बड़ा करते हैं? हम लोग बड़ा परमेश्वर को छोटा करते हैं। यीशु मसीह बड़ा होने के बावजूद भी अपने आप को लिमिटेड दिखाया वहां पर। इजराइल के खोए हुए भेड़ को छोड़कर मैं कहीं पर नहीं भेजा गया। लिमिट कर रहा है, अपने एरिया को, दायरा को लिमिट कर रहा है। हालांकि यीशु मसीह सारे जगत का प्रभु था, लेकिन इजराइलियों के लिए भेजा गया था। उस बात को, लिमिटेड वाला बात को लाया, और लेकिन इस स्त्री उसको खोल दिया, अनलिमिटेड कर दिया। देख रहे? आमेन। मास्टर, उसने मालिक कहा, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और उसने मान लिया कि तुम्हारे जो चूर चार जो गिरे हैं ना, उसमें इतना पावर है, अनलिमिटेड पावर है। चूर चार से ही मेरा सब कुछ हो जाएगा। और इसी को देखकर यीशु मसीह को बोलना पड़ा, तुम्हारे अंदर बड़ा विश्वास है। दूसरा कोरिन्थ 4:13 वहां पर यूं लिखा हुआ है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। विश्वास करते हैं और बोलते हैं। ये स्त्री ने जो विश्वास किया, उसने बोला। इस स्त्री ने बोलने से पहले जो विश्वास किया, राइट विश्वास किया, गलत विश्वास नहीं किया। राजा है बोल के विश्वास किया, धर्मी राजा है बोल के विश्वास किया। ओके, विश्वास किया, उसके बाद बोला। तो ग्रेट फेथ का जो बड़ा जो विश्वास है, उसका जो तत्व है, उसका जो एनाटॉमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक तो परमेश्वर को का राइट चीज को उठाना, परमेश्वर का राइट प्रकाशन को उठाना, उसका प्रगटीकरण को उठाना, और उस प्रगटीकरण को बोलना। हालेलुया। विश्वास को बोलना जरूरी है। आप जो विश्वास किया उसको बोलना जरूरी है। आप दुआ में, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर को क्या एड्रेस करते हैं? सिर्फ हे पिता, हे परमेश्वर, वो तो बोलना है हमको, बस। उसके बाद में और क्या क्या प्रगटीकरण है? राजा है तो उसका प्रगटीकरण क्या है? राजा तो बोल दिया, राजा का गुण का प्रगटीकरण है। क्या आप बोलते हैं प्रार्थना में कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है? प्रभु मेरा भूल को आप बख्श दीजिए, मेरा यहाँ पर भूल है प्रभु। कहां पर प्रभु जी? राजा का मालूम, राजा जब एक बात बोल देते हैं तो जो बोलना होता है ना, वो कानून बन जाता है। राजा साइड में बैठे रहते हैं लिखने के लिए, बोलेगा मैं ऐसा बोल दिया, इसको कानून बना दो, कोई डिस्कशन नहीं होगा। बोल दिया वो कानून बन जाएगा। तो लोगों को मानना पड़ता था। हमारा राजा प्रभु का बात को उस तरह से उठाते हैं, हम लोग लेते हैं, आदर करते हैं उसके बात को, फिर हम लोग बोलेंगे हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं। किस प्रकार का विश्वास? इसीलिए बाइबल में हम लोग कितना पाइक टाइप का विश्वास देखिए, कमजोर विश्वास देखिए, अल्प विश्वास देखिए, बड़ा विश्वास देख रहे हैं। ओके, राई के दाने के विश्वास पर भी विश्वास देख रहे हैं। विश्वास का आयाम सब कैसे, डायमेंशंस कैसे, फेथ कैसे। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके, परमेश्वर जैसा है वैसा ही उसको समझना अनलॉक करता है परमेश्वर का भंडार को। लिसन वंस अगेन,
परमेश्वर जैसा है वैसे ही उसको समझना और उसको जानना और उसके अनुसार हरकत करना परमेश्वर का भंडार घर को अनलॉक करता है। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 10 उसका 40 से लेके 41, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। अब देखिए इस वचन को यहाँ पर लाया है कुछ चीज समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, जो तुम्हें ग्रहण करता है, यीशु ने चेलों को भेजा, वहां पर नहीं लिखा मुझे जो ग्रहण करता है, नहीं लिखा है जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। देखिए इवन सिर्फ चेला लोगों को ग्रहण करने के द्वारा से यीशु को ग्रहण किया जा रहा है। फिर देखिए, और जो मुझे और वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। फिर बोलता है कैसे, चेन कैसे? चेला लोग को जो ग्रहण करता है यीशु को ग्रहण करता है, यीशु ग्रहण होता है तो भेजने वाला भी ग्रहण हो जाता है, पिता तक ग्रहण हो जाता है। अब चेन को देख रहे हैं। उसके बाद में कह रहा है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे। भविष्यवक्ता को पहचानना पड़ेगा, भविष्यवक्ता को जानना पड़ेगा, जानकर ग्रहण करना। सिर्फ भविष्यवक्ता बोलना नहीं, जानकर ग्रहण करना। भविष्यवक्ता का आशीष को पाएगा, लिखा है। एक आशीष जो है भविष्यवक्ता वाला आशीष है, भविष्यवक्ता के ऊपर में है, उसका आशीष को पाएगा। फिर बोलता है जो धर्मी जन को धर्मी जन जान कर ग्रहण करे वो धर्मी जन का बदला पाएगा। धर्मी जन का पास में एक बदला है, एक प्रोफेट के पास में, भविष्यवक्ता के पास में जब एक बदला है, जब उसको समझा जाता है, जाना जाता है, तो सोचिए कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो क्या बदला देगा जब हम उसका आइडेंटिटी को और उसका प्रकटीकरण को हम पहचानते हैं, उसका व्यक्तित्व को हम पहचानते हैं, तो वो क्या बदला दे सकता है। ओके, फेथ एक ऐसा आंख है जो कि खोजता है परमेश्वर को पहचानने के लिए। हालेलुया। और उसको कैसे हम लोग जानते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम लोग जानते हैं। ये स्त्री केवल इतना ही हरकत नहीं की, इससे बढ़ के हरकत की। क्या बढ़ के हरकत की मालूम? 23 आयत में जो हम लोग पढ़े स्त्री का कनानी स्त्री वाला, वहां पर देखिए कि वो चिल्लाना बंद नहीं की और पीछा करना बंद नहीं की नेगेटिव बात के बावजूद। ये दर्शाता है कि उसके अंदर में जो कन्विक्शन था, कायलपन था ना, वो राइट था बोल के, है कि नहीं, वो छोड़ी नहीं। इसलिए हमने कहा कि विश्वास जब कायल हो जाता है उसको एक्शन में लाया जाता है। इसका एक्शन देख रहे हैं आप? इसका एक्शन है चिल्लाना और पीछा करना बंद नहीं। दूसरा चीज 25वें आयत में लिखा हुआ है, उसने यीशु को प्रणाम किया, लिखा हुआ है। अंग्रेजी बाइबल में लिखा वर्शिप, और जब उस वर्शिप के पीछे में जब शब्द को हमने खोजा तो ग्रीक वर्ड है प्रोस्क्यूनो। प्रोस्क्यूनो का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम। इसका मतलब जैसे ना हमारे भारत देश में होते हैं ना, जब किसी को प्रणाम करते हैं पूरा लेट जाते हैं, पूरा लेट जाते हैं और यूं हम लोग प्रणाम करते, लेट कर करते हैं। ओके, यीशु मसीह के सामने इस तरह से उसने साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं ना, प्रोस्क्यूनो, उसने ऐसा किया। हालेलुया। ये मामूली प्रकाशन से नहीं घूम रही थी ये स्त्री, इसके अंदर में डीप रेवलेशन था। मेरे पास जो मूव कर रहा है वो धर्मी राजा है और वो आदर पाने के योग्य है, इसलिए उसने घुटना टेक दिए, उसने उसके सामने लेट गई और दया मांगी। प्रेज गॉड। अब ये सारा हरकत जो होता है ना, फेथ में आता है। फेथ में बहुत प्रकार के डिफरेंट हरकत सब होते हैं। वंडरफुल हरकत सब है मेरे प्यारे भाई और बहन, वंडरफुल हरकत सब है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास में आप हरकत क्या करते हैं? जब आपके अंदर में जब वचन की तरफ से कायल होता है तब करते क्या है? कायलपन तक है कि हरकत है? कायलपन केवल है या काम में प्रकट कर रहे हैं? अगर काम में प्रकट नहीं कर रहे तो उसको बिलीफ नहीं बोलते। ओके, बोलता है कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। ये सब कुछ उसके जीवन में दिखाई दे रहा है। हालेलुया। और रियल फेथ क्या होता है ना, विश्वास है ना, वो आदर करेगा, वो आदर करेगा, परमेश्वर को आदर करेगा। आदर करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या है आपका हरकत आदर करने के लिए? सिर्फ आदर करने के लिए हम लोग सोचते हैं हालेलुया 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 बोलते रहो। सिर्फ बोलना है या कुछ करना है? बहुत सी चीज करके हम लोग दिखा सकते हैं, वो करने वाला चीज नहीं रहता है। आराम से बैठने वाला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने वाला तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रभु उब गया है, एक्शन में लोग नहीं आते हैं।
बस साता काला बस सादा। और एक ग्रेट फेथ का उदाहरण हम देखेंगे, वो आप अगर पढ़ेंगे मत्ती उसका 8 उसका 5 से लेकर 13 पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखता है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत के नीचे आए, फिर परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बस मुंह से आप यही से बोल दीजिए ना, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य, इसको अंडरलाइन करके रखिए, मैं हम आएंगे इसके बीच में। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अभी देखिए, मैं ऐसा विश्वास इजराइल में नहीं पाया। ये जो सूबेदार है, अब ये भी यहूदी नहीं, वो स्त्री भी यहूदी नहीं थी। क्या बात है कि जो यहूदी नहीं है उनमें बड़ा बड़ा विश्वास मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास एक ऐसा चीज है कि नहीं, ये रेवलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहूदी हो चाहे ना हो, यहूदी में पाया जाना चाहिए ना, उनके पास भी धर्मशास्त्र थे, बाइबल थे, लेकिन विश्वास कहाँ पाया जा रहा है? विश्वास के लिए जो नजर है ना, इनके अंदर में था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ओके। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान क्या होंगे? बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। बाहर अंधकार में डाल देंगे। बहुत भयंकर बात लिखा हुआ है। राज्य के संतान आप और हम रिस्क में हैं। ओके, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेट फेथ, ये बड़ा विश्वास कैसे इसके अंदर में, इसका आयाम क्या है, या तो इसमें तत्व क्या है, इसको क्यों बड़ा विश्वास। वहां तो हम लोग देखे बड़ा विश्वास का हरकत, यहाँ बड़ा विश्वास का हरकत क्या है? यहाँ बड़ा विश्वास का जो मेन जो हरकत है वहां पर देख रहे हैं, यीशु मसीह उसके घर में जाके चंगा करना चाह रहा था। तो बोला, आप का उपस्थिति जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बराबर आपका बोला हुआ चीज उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इस व्यक्ति ने वचन को कदर किया, वचन को वेटेज दिया, उसको भारी समझा, उसका इंपॉर्टेंट दिया, वचन को उठाया। आप बोल दीजिए, अभी यीशु मसीह का बोला हुआ वचन को इतना भारी क्यों समझा कि बोलने से काम हो जाएगा? काम हो जाएगा। इस व्यक्ति के पास में या क्या समझा, यीशु मसीह का बात में एक्चुअली अधिकार है, बोल देगा ना हो जाएगा। तो ये अधिकार वाला बात जो वचन में है, इसको समझा कैसे? क्योंकि वो लिखता है जो बात को बोल रहा था। मैं भी उदाहरण देखो, ये रेवलेशन कहां से आया, प्रकाशन कहां से आया? इस प्रकार का विश्वास था कि वचन में अधिकार है बोल के कहां से आया ये बात? क्योंकि ये व्यक्ति बोलता है, मैं भी पराधीन मनुष्य। उसके पास में एक उदाहरण था, अपना ही कार्य क्षेत्र में से उदाहरण था। क्या उदाहरण था? अरे मैं भी तो एक पराधीन व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर में एक ऑफिसर है, वो मुझे जो बोलता है मुझे करना पड़ता है। ओके, और मेरे पास में सरकारी अधिकार है। ये अधिकार जो काम करता है ऐसे नहीं, सरकार ने अधिकार दिया है। ध्यान से सुनिए इसको। ओके, रोमी साम्राज्य, रोमी सरकार या तो रोमी राजा, वहां से मुझे अधिकार मिला है, मुझे भी और मेरे ऊपर में जो अधिकारी है उसको भी। वो अधिकार जो राजा से मिला है, इसके कारण से मेरा ऊपर में जो है, जो बोलता है मुझे करना पड़ता है, और मुझे भी उसी राजा से अधिकार मिला है। और जब मैं बोलता हूं तो मेरे नीचे भी जिसको जा बोलता हूं जाता है, जिसको आ बोलता हूं आता है, जो कर बोलता हूं तो करता है। तो इसने भी एक्चुअली इसका प्रकटीकरण क्या है? राजा वाला। मेरे को कैसर जो राजा है, क्योंकि ये रोमी साम्राज्य के अधीन में था, वहां का राजा का अधिकार जब ऐसा काम कर सकता है, तो यीशु मसीह भी एक राजा है, परमेश्वर का बेटा है, राजाओं का राजा है। उसका बात मैं जैसे बोलता हूं जब होता है, तो इसका बात में भी वही वेटेज हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। इसने भी इसका राजा का चित्रण के रूप में देखा।
और इसीलिए अधिकार को समझा। ये अधिकार वाला चीज कहां से आएगा? राजा लोग के पास में अधिकार था। राज्य में अधिकार होता है ना, ऑथोरिटी जो होता है वो राज्य का बात है, राज्य का कार्यकलाप है, किंगडम का कार्यकलाप है। तो इसने भी एक राजा का नजरिए से देखा। हालेलुया, प्रेज गॉड। और देखो, तो जो लोग भी यीशु को राजा के समान देख रहे हैं, परमेश्वर को राजा के समान देख रहे हैं और राजा का प्रकटीकरण प्राप्त करते जा रहे हैं, उनके बीच में आप देखेंगे कि बड़ा विश्वास का फल दिखाई देगा, जो इनके जीवन में दिखाई दिया। बड़ा विश्वास, बड़ा विश्वास। ओके, सो हम ढेर सारे बातों को इसमें देखें मेरे प्यारे भाई बहन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको अधिकार में बढ़ना है या फेथ में बढ़ना है, ग्रेट फेथ में, ओके, तो वर्ड का अथॉरिटी को जानना पड़ेगा। और वर्ड का अथॉरिटी कैसे जानेंगे? ये व्यक्ति किसी के अधीन में था, आप भी किसी के अधीन में चलेंगे तो अधीनता वाला एटीट्यूड आप में डेवलप होगा, अधीनता वाला जो विचारधारा आपके अंदर डेवलप होगा, वो एक्सरसाइज रहेगा, उसका स्पिरिट ऑलरेडी अधिकार वाला। तो अधिकार वाला लय को तो आपका आत्मा नहीं पकड़े रहेगा, ओके, तो आप अधिकार वाला बात को नहीं समझने पाएंगे, विश्वास वाला बात को नहीं समझने पाएंगे। इसीलिए हम कलीसिया में किसी न किसी के अधीन में रहना है, अगुओं के अधीन में रहना है, घर में माता पिता के अधीन में रहना है। जो लोग अधीन में रहते हैं ना, वो लोग फेथ में उनका क्या रहेगा ना, एक पूर्णता, संपूर्णता, एक रूपरेखा दिखाई देगा। ओके, इसीलिए सबमिशन इज नीडेड। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रगटीकरण बढ़िए, तब यानी उसका प्रगटीकरण क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका पहचान क्या है, परमेश्वर यीशु का पहचान क्या है। जब उसको आप पहचानने लगेंगे तो फेथ में आप लेवल बढ़ते जाएंगे, आप अधिकार में बढ़ते जाएंगे, ऑथोरिटी जानेंगे, आप इस्तेमाल भी करने पाएंगे। दूसरा चीज है, जो रियल फेथ में हम लोग मूव करते हैं ना, उसका और तो प्रगटीकरण है, आप आदर करने वाले होंगे, परमेश्वर को ऑनर करने वाले होंगे, वर्शिप करने वाले होंगे। वर्शिप, लेटेस्ट वर्शिप भी बोलते हैं, गाना गाने, वो वर्शिप नहीं बोल रहा हूं। वर्शिप जो होता है ना, उसमें एक्शन है, हरकत है, उसमें क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का आदर करने के लिए क्या कर सकते हैं। परमेश्वर का आदर करते हैं तो करते क्या, पूछिए अपने आप से। नहीं मैं हालेलुया बोलता बस, नहीं मैं प्रेज लॉर्ड बोलता है बस, नहीं मैं गाना गाता बस, ये बहुत लिमिटेड चीज है, इससे बढ़ के बहुत सारा चीज है। हालेलुया, फेथ में बढ़ने वाले, विश्वास में बढ़ने वाले, आदर करने वाले जो होते हैं ना, वो परमेश्वर के राज में एक बलिदान का जीवन को लोग जिएंगे। हालेलुया, इसके द्वारा से हम लोग आदर करते हैं परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आज हम थोड़े समय में हमने देखा परमेश्वर के वचन में से कि क्या है, परमेश्वर का जो बात है बड़ा अद्भुत बात है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो बड़ा जो विश्वास है कि नहीं, उसमें हम लोग कैसे डेवलप होते हैं, इन तमाम बातों को देखिएगा। इसीलिए जो नजर है उससे राइट चीज को पिक करने से सीखिए, परमेश्वर के वचन में से वो अधिकार को निकालने जानिए, परमेश्वर के वचन में से परमेश्वर का प्रगटीकरण को निकालने जानिए। और इसके लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु को, बोलिए प्रभु मुझे एक ऐसा आंख दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपको पहचानने पाऊं, मैं आपको जानने पाऊं, आप जो हैं ऐसे ही मैं जानने पाऊं। प्रभु मैं नहीं जानता हूं आपको जिस तरह से जानना चाहिए, ये भूख और प्यास में बढ़िया जानिए, देखिएगा। हालेलुया, जैसे जानेंगे तो आप हरकत वैसे ही करेंगे। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो बड़े बड़े काम करेंगे। कैसे? विश्वास। आमीन। तो विश्वास का जो डायमेंशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक डायमेंशन, ये इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ विश्वास को तुम देख रहे हैं, तो बहुत सारे बातों को हम समझेंगे, जानेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेज गॉड, निश्चय परमेश्वर आप लोगों से बातें की है। आइए हम लोग छोटा सा दुआ करेंगे और खत्म करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आज आपने परमेश्वर पिता ग्रेट फेथ का जो तत्व है और उसमें जो गुण है, उस बातों को प्रभु जी प्रकट किया। हम लोग परमेश्वर तक कुछ बातों को सीखने पाए, समझने पाए, जानने पाए प्रभु जी। लॉर्ड हमें भी प्रभु जी एक बड़ा विश्वास में मूव करने के लिए प्रभु जी हमारे आंखों को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम आपको पहचानने, जाने, समझे, तेरा वचन का प्रकाशन को प्राप्त करें प्रभु जी, और अधिकार में मूव करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड हर एक भाई बहन जो इस समय वचन को सुने हैं, लॉर्ड हर एक हृदय में वचन बैठने पाए और प्रभु जी फलदायी होने पाए प्रभु जी। ग्रेस दीजिए लॉर्ड। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए
और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, आप लोग आने वाले सप्ताह भी मत भूलिएगा लॉग इन करने के लिए। हम लोग ढेर सारे बातें डायमेंशंस ऑफ फेथ इस सीरीज में हम लोग सीखने को जा रहे हैं, और आप लोग हमारे दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आप लोगों की गवाही को हम सुनने पाते हैं, आप लोग फोन कॉल करते हैं, बहुत लोग व्हाट्सएप करते हैं, और बहुत सारे बात में आप लोग पढ़ रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं, उस बात की जानकारी हमें दे रहे हैं, ये हमें उत्साहित करता है। इसलिए हमारे ऑफ मना टीम के लिए आप प्रार्थना कीजिए। हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे साउंड इंजीनियर्स हैं, हमारे कैमरामैन हैं, और हमारे वर्शिप लीडर हैं, हमारे बजाने वाले हैं, सबों को आप लोग दुआ में, प्रार्थना में याद कीजिएगा। स्क्रॉल में लास्ट में सबका नाम आता है, एक एक व्यक्ति के लिए नाम लेके प्रार्थना कीजिएगा। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको बहुत अधिक आशीष दे, बहुत अधिक आशीष दे। थैंक यू सो मच।